हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर हिंदी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि अधिकतर एग्ज़ाम्स में कंपटीशंस में जीके जीएस करंट अफेयर आती है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। ठीक है, क्वेश्चंस हैं आप जैसा कि यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासन कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? धनानंद। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? धनानंद। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? एरण अभिलेख। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? एरण अभिलेख में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? मदुरै। चीनी लेखक फाह्वान ने किसके शासक काल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक ने। ठीक है, तो इसमें चीनी लेखक फाह्वान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए आ बाबरी की रचना की? तो तुर्की। क्या होगा इसका? तुर्की। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की फ्रेंड? तुर्की। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तुर्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है फ्रेंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ना समझ नहीं आ रहा हो तो अपना क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसीलिए हमने आपके लिए लिए हैं फ्रेंड्स। फिर क्या है? फिर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है फ्रेंड? बी डी सावरकर। क्या है? बी डी सावरकर। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? बी डी सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड? बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा? हुरोज। किसका सामना करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हुरोज का सामना करना पड़ा फ्रेंड। ठीक है, फिर इसके बाद है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा फ्रेंड? राजस्थान। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? गुजरात। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? गुजरात के पास है। निम्न में कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है ना। फिर बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है फ्रेंड? अवसादी चट्टान है। फिर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन है, नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्योंकि गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में डैश वृद्धि हुई है? गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है फ्रेंड?
0.6 डिग्री सेल्सियस। कितनी हुई है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीयक क्षेत्र। क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? फ्रेंड, तृतीयक क्षेत्र। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग में कमी। क्या प्रभाव पड़ता है? मांग में कमी। किसी वस्तु की, इसको बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं देख रहा है, ठीक है, ये लीजिए हमने बड़ा कर दिया है। किसी वस्तु की कमी में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड, मांग में कमी। फिर नीति आयोग से तात्पर्य, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? फ्रेंड, कैलोरी प्राप्ति से। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। फिर निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? शेयर बाजार जानते हैं ना आप लोग, तो निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2। ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? 1892। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? 1892। फिर भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। ठीक है, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको सही करने की शक्ति किसके पास है? संसद को, संसद के पास है फ्रेंड। ठीक है, फिर चलते हैं इधर क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे। भारत का संविधान सभा, कट गया है क्वेश्चन ऊपर, लेकिन यह है, भारत का संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये तो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति, ये तो दोबारा कोई क्वेश्चन हो गया, संसद। ठीक है फ्रेंड, ये फिर इसके बाद क्या है? भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है फ्रेंड? नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो इसमें बताना है किस में है? ध्रुव रेखा पर। ठीक है, ध्रुव रेखा पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ध्रुव रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा सतह से अधिक। ठीक है, ना समझ में क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना, है ना? ये मुहावरा नहीं होता, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। एक तवे की रोटी या क्या छोटी या क्या मोटी, है ना? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। लोकोक्ति, है ना? मुहावरा लोकोक्ति होता है ना। लोकोक्ति का तात्पर्य किससे है? सभी एक समान। ठीक। सही शब्द छांटिए। अनिष्ट। अनिष्ट ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, अनिष्ट। फिर इसके बाद है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तुलसी की कविता में मधुरता है। ठीक है, मधुरता है। तुलसी की कविता में क्या है फ्रेंड? मधुरता है, ये है। ठीक है, इसके और भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। और पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? अब मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो परा पहले लगा है ना, तो उपसर्ग आगे लगता है किसी भी शब्द। पूरा शब्द पराक्रम है और इसमें जो उपसर्ग है परा, वो उपसर्ग है और क्रम जो है वो प्रत्यय है फ्रेंड। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन, है ना, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? केरल। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ये पीरियड्स में यूज़ किया जाता है। तो मुक्त गांव बन गया है, ठीक है, तो ये है केरल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2022, है ना, में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 24.62%, है ना। फिर उसके बाद क्या है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनवरी 2022 में निम्न में से किस राज्य में नींबू की फसल को बढ़ावा देने व नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर। ठीक है, हाल ही में जारी हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83। कौन सा फ्रेंड्स प्राप्त हुआ? 83। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है फ्रेंड, इसका यही क्वेश्चन पूछेंगे। ये एक सेट पेपर है जिसको हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ा रहे हैं हम आपको। फिर इसके बाद ये है 14 जनवरी 2022 को मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे किस टीवी चैनल से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? NDTV से। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट भी है इसमें। ठीक है फ्रेंड, और फिर इसके बाद क्या है, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहने को हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड किसको कहाँ नियुक्त किया गया है? असम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका क्या होगा? मेरठ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है फ्रेंड्स? झांसी। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद क्या है, PETS इंडिया ने निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। ठीक है, फिर चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक मिनट फ्रेंड। फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसमें रूड गुलिट को। ठीक है, फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? रूड गुलिट को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ICC पुरस्कार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो ICC पुरस्कार। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ICC पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद क्या है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? पॉल बेट्टी। ठीक है फ्रेंड, पॉल बेट्टी। फिर इसके बाद दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तीरंदाजी, है ना, जो तीर चलाते हैं। ठीक है, तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया है फ्रेंड? सत्यजीत रे को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे को फ्रेंड। ठीक है, फिर फ्रेंड ये नया क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रशिक्षण
नहीं, प्रक्षेपण, सॉरी कट गया ऊपर। कब हुआ था? प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? वर्ष 1975 में। ठीक है, फिर इसके बाद है, फिर फ्रेंड्स क्या है, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? सुमेरिया है ना। नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? सुमेरिया। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल है दिवस, वो किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त। ठीक है, इसमें सुमेलित कीजिए वाले भी आएंगे। ठीक है, सूची 1 सूची 2 करके। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा ए, 2 4। एक मिनट में बता ही देती हूँ। हाँ फ्रेंड, देखिए, जैसे क्रिकेट है ना, इसके सामने पॉट लिखा है, गोल्फ के सामने रणजी लिखा है, फुटबॉल के सामने मोहन बागान लिखा है, बिलियर्ड्स के सामने पुट लिखा है। ठीक है, तो इसका 2 का ए से है ना, इसका रणजी क्रिकेट, और 4th बी का 4 ये पुट होगा, गोल्फ पुट, और सी का होगा 3rd ही रहेगा, मोहन बागान, और 4 बिलियर्ड्स का क्या होगा? इसका 1 पॉट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो हमने लिए हैं। तो फ्रेंड्स और क्वेश्चंस भी लाएंगे नए सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट्स करें जो आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।